अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब बच्चों के? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कूदक में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो जो हम कूदक का आगाज़ है हम अल्लाह ताला के ख़त से करते हैं। तो अब हम सुनेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या प्यारी प्यारी बातें बतलाई हैं। तो चलते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त की तरफ। तो कौन सा बच्चा मुझे अल्लाह ताला का ख़त सुनाएगा? जी गुलंदाम, पहले आप सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने कहा, ये वो दिन है कि सच्चों को उनका सच फ़ायदा पहुंचाने वाला है। उनके लिए जन्नतें हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं, इनमें वो हमेशा हमेश रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 120। जी माशाल्लाह। तो एक और हम ख़त सुनेंगे अल्लाह ताला का। तो वो कौन सा बच्चा आप सुनाएगा ख़त? जी नबीहा, आप सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और साफ सीधी बात किया करो। जी माशाल्लाह। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 71। जज़ाकल्लाह। तो ये अल्लाह का तकवा क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। जी गुलंदाम। कल मैंने खुतबा सुना था तो हमारे प्यारे आका बता रहे थे, तकवा वो होता है जो इंसान को सीधे रास्ते पे लेके जाता है। तकवा वो होता है जो जी अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह ताला की बातें सुनना और अल्लाह और ताला की बताए हुए रास्ते पर चलना, ये अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना होता है। जी अल्लाह ताला के ख़त के बाद अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो मशअले राह का सेगमेंट है, जिसमें हम हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़ की प्यारी प्यारी बातें और नसाही सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्यारे इमाम की बातें। हजूर, मैं बहसियत वक्फ़िनो आपकी सुल्तान नसीर कैसे बन सकती हूँ? हज़रत मसीह अलैहि सलाम का जो मिशन है दुनिया में, अल्लाह ताला की वहदानियत को कायम करना, अल्लाह ताला के एक साबित करना और अल्लाह ताला के पैगाम को दुनिया में पहुंचाना और इस्लाम के पैगाम को दुनिया में पहुंचाना और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को दुनिया को बताना कि आप आखिरी नबी हैं और आखिरी शरीयत है आपकी, हैं कुरान करीम आखिरी किताब है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद को भेजा और उसी मिशन को पूरा करने के लिए हज़रत मसीह अलैहि सलाम के आगे खिलाफत का सिलसिला जारी हुआ। ठीक है, खलीफा वक्त जो है वही काम करता है जो मसीह मौद अलैहि सलाम के सुपुर्द अल्लाह ताला ने किया था। तो खलीफा वक्त अकेला तो सारी दुनिया में जाके नहीं काम कर सकता, इसलिए दुनिया में जो फैले हुए अहमदी हैं वो ये काम करें, हाथ बटाएं खलीफा वक्त का, उसके मददगार बने, अपने आप को नेक बनाएं, अपनी इबादतों के जो स्टैंडर्ड हैं उनको बढ़ाएं, लेवल बढ़ाएं, मयार बढ़ाएं और नमाज़ें अच्छी तरह पढ़ा करें, पाँचों नमाज़ें, फिर नफल पढ़ने हैं वो भी पढ़ें अहमदी, और फिर कुरान करीम को पढ़ें, उसका इल्म हासिल करें। ठीक, और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसकी नेकियों को इख्तियार करें और बुराइयों को छोड़ें, अल्लाह ताला ने जिन बुराइयों से मना किया है, और फिर ये पैगाम दुनिया को भी पहुंचाएं, तबलीग भी करें। तो इस तरह आप लोग खलीफा वक्त के सुल्तान नसीर बन जाते हैं। सुल्तान नसीर का मतलब होता है आला किस्म के मददगार। जी बच्चों, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बहुत मज़े का है, वो है कहानी का सेगमेंट। तो अब हम किसी बच्चे से कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि उस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो कौन सा बच्चा हमें आज कहानी सुनाएगा? जी अक्सा, क्या कहानी लेके आई हैं आज आप? एक बुजुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी लड़की भी इस इज्तिमा में मौजूद थी। फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाह सुनकर बहुत मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। इस लड़की की ज़ुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठती, बैठती, सोती, जागती, विर्द करती।
इस वजह से इसके माँ बाप बहुत नाराज थे, इसे तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे। नीस इस कोशिश में लग गए कि इस पर कोई इल्ज़ाम आयद करके इसको कत्ल करवा दें। चुनाचे इसके बाप ने, जो बादशाह का वज़ीर था, एक दिन बादशाह की हीरे की अंगूठी, जो हर वक्त इसके पास रहती थी, लड़की के सुपुर्द कर दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी ले ली और अपने दुपट्टे के पल्लू से मजबूती के साथ बांध ली। जब रात को वो लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी को दुपट्टे के पल्लू से खोलकर दरिया में फेंक दिया। एक मछली अंगूठी निगल गई। जब सुबह हुई तो एक माहीगीर ने जाल डाला। इत्तेफाक से वही मछली जाल में फंसी। माहीगीर ने मछली लाकर वज़ीर को पेश की। वज़ीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दे दी। लड़की ने मछली ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका पेट चाक किया। मछली के पेट से वही अंगूठी निकली। लड़की ने अंगूठी को अच्छी तरह से साफ करके अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध दिया और मछली पकाकर बाप के सामने रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक्त हुआ तो बाप ने अंगूठी तलब की। लड़की ने अंगूठी पल्लू से खोलकर बाप के सामने रख दी। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरे का धरा रह गया। बाप ये देखकर हैरान रह गया और जब उसे हकीकत हाल का पता चला तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जी बहुत अच्छे अक्सा। तो अब ये इस कहानी से हमें क्या सबक मिल रहा है, कोई बच्चा बताएगा हमें? जी गुलंदाम, पहले आप बताएं। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि हमें बिस्मिल्लाह की फ़जीलत जो है इसका ये मतलब है, यानी अगर आप कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें तो वो काम आपका गलत नहीं होगा, किसी ना किसी तरह वो सही होगा। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़नी नहीं है, क्या पढ़नी है? कोई बच्चा बिस्मिल्लाह सुनाएगा? जी नबिया आप सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा, मतलब क्या है इसका, तर्जुमा इसका क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का? जी शाफे आपको आता है इसका तर्जुमा? जी बताएं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। तो अगर हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत डालेगा और जो नामुमकिन काम है वो भी मुमकिन हो जाएगा। तो बच्चों बिस्मिल्लाह तो हम सबको पढ़नी चाहिए ताकि हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारे हर बात में, हर अंदाज में हमें बरकत मिलती रहे। तो अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो सेगमेंट दिलचस्प और अजीब का है। जी प्यारे बच्चों, आपने स्पाइडरमैन के बारे में तो सुना होगा। तो चलिए आज आपको स्पाइडर्स यानी मकड़ियों की हैरत अंगेज दुनिया के बारे में बताते हैं। स्पाइडर्स या मकड़ियाँ 8 टांगों वाली हैरत अंगेज मखलूक हैं और इनका ताल्लुक एरेक्निड्स ग्रुप से है। दुनिया भर में इसकी लगभग 40,000 अक़साम हैं। इनमें से ब्लैक विडो, ब्राउन, टेरेंटुला और जंपिंग स्पाइडर्स बाद मशहूर अक़साम हैं। आमतौर पर इनकी 8 आंखें होती हैं, ताहम बाज़ की 6 या इससे कम भी हो सकती हैं। ये होशियार जानदार मुख्तलिफ साइज़, शक्लों और रंगत में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ियों में हमारे जैसे पट्टे यानी मसल्स नहीं होते? इसकी बजाय वो अपनी टांगों को हरकत देने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मकड़ियाँ खाना पकड़ने के लिए एक ख़ास किस्म के धागे से अपना जाल बनाती हैं। वो अपने घर बनाने में भी माहिर होती हैं। मकड़ियाँ अपने जालों में कीड़े पकड़कर कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। कुछ तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए छलांग भी लगाती हैं। लेकिन आप परेशान ना हों, क्योंकि ज़्यादातर मकड़ियाँ इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। लिहाजा अगली बार जब आप मकड़ी को देखें तो खुदा ताला की इस नाकाबिल यकीन मखलूक के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें। तो प्रोफेसर उमी ने हमें आज मकड़ियों के बारे में बताया है। तो किसी बच्चे ने मकड़ी देखी है कभी? जी सब ने देखी है। तो मुझे कोई बताएगा कि मकड़ी का रंग क्या होता है जो आपके घरों में होती है? जी आप भी बता दें गुलंदाम। वो हल्के काले रंग की भी होती हैं और कुछ
डार्क ब्लैक कलर की भी होती जी, हैं। कोई बच्चा और बताए कौन सा कलर देखा है उसने? मैंने ब्लैक जी, विंडो अपना जैसी वो मकड़ी हकीम, देखी भी है। क्या हकान? जी हकान, आप बताएं कौन सा कलर होता है? डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक। मुझे तो वो ब्राउन नजर आती है, किसी को और को ब्राउन नजर आती है मकड़ी? जी, अच्छा आपके पीछे अच्छा ये शर्जील बैठा है, शर्जील को क्या बताना है? कौन से कलर की आपको मकड़ी नजर आई है? रेड। कहाँ पे? घर के बाहर। अच्छा, तो वो मकड़ी रहती कहाँ पर है? किसी ने देखा है मकड़ी का घर? जी आनिया आप बताएं। इसने कई जगहों पे ऐसे वो बनाए होते हैं जाल, जहाँ पे कोई लोग ज्यादा नहीं आते होते हैं। अच्छा अलमारी के अच्छा, अंदर साइड पे वो जाल से बना के उसके अंदर रह लेती है। जी बिल्कुल, वो जाल बना के रहती है और जाल के अंदर ही अपना वो शिकार पकड़ती है। कभी मक्खी को फंसे हुए देखा है आपने जाल में? कभी गौर से देखें, मक्खी छोटी छोटी मच्छर उस जाल में फंसे होते हैं जिसको वो खाती है। तो चले, हमें मकड़ी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। अब हम अपने, जी आप बताएं मकड़ी के बारे मैं में। ना अपनी नानू के घर गई थी कश्मीर में, तो वहाँ पर मैंने ना बहुत बड़े साइज की मकड़ी देखी थी। इतनी कोई बड़ी थी, वो ना मरी हुई थी। ओहो, जैसे अभी हमें उसकी बहुत प्रोफेसर, मोटी मोटी बड़ी टांगे थी और जी। उसके पास बहुत सारे वो कीड़े वो जी सब जी कुछ थे। बिल्कुल, प्रोफेसर रूमी ने हमें बताया है कि मकड़ियों की 40,000 से ज़ायद किस्में हैं। तो हमें तो सिर्फ 1 या 2 या 3 नज़र आती हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने और कितनी किस्म की बनाई हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी। तो बच्चों, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो गुलदस्ते का सेगमेंट है, जिसमें हम आप बच्चों से सीखेंगे, आप बच्चों से ही सुनेंगे। तो कौन बच्चा आज हमें कोई बात सिखाएगा? जी आनिया, आपने कुछ हमें बताना था आज। मैं आप लोगों को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगी। जी बताएं, मेरे से तो कभी नहीं हुआ ये, आप कैसे सॉल्व कर सकती हैं इसको? मेरे भाई ने मुझे सिखाया तो वो बड़ी जल्दी कर लेता, तो मैंने उससे कहा था कि मुझे सिखा दो, तो उसने जी मुझे हमें भी सिखाएं फिर आपके कैसे होता है। कोई ट्रिक बताया ना, इसकी ट्रिक क्या है असल में? पहले एक येलो कलर का दरमियान में वो पीस होता है, तो उसके इर्द गिर्द हमने वाइट कलर के वो पीसेज होते हैं, उनको उसके इर्द गिर्द ऐसे करके जो है लेके आना होता है। फिर उसके एक वाइट कलर का येलो के इर्द गिर्द एक वाइट कलर का क्रॉस सा बनाना होता है। फिर क्रॉस बना के हमने एक वाइट कलर का क्रॉस बनाना होता है, तो उसके लिए ग्रीन कलर है, तो इसके लिए ऐसे मिला के इसको 2 दफा ऐसे कर देते तो वो इसके साथ ऐसे मिल जाता है। फिर ऐसे सारों के साथ ऐसे ही करते हैं। तो ये ग्रीन कलर का क्रॉस नहीं बनाना आपने? वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ वाइट कलर का बनाना होता है, उससे फिर पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले हमने वाइट और येलो का क्रॉस बनाना है। जी, फिर उसका एक ऐसे जब करेंगे तो एक वाइट कलर का क्रॉस बन जाएगा। जी तो फिर हमने कॉर्नर्स करना है, तो कॉर्नर्स में हमने ये रेड और ग्रीन है, तो हमने इसको रेड और ग्रीन के जो दरमियान वाले पीसेज होते हैं उनके दरमियान में लेके जाना होता है। और ये इसका एक मूव होता है, इसको एक राइटी होता है एक लेफ्टी होता है। जो राइटी होता है वो ऐसे करके ऐसे करते हैं, और जो लेफ्टी होता है वो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह के रेड और ब्लू है, तो मैं रेड और ब्लू के दरमियान में लेके जाऊंगी और एक दफ़ा लेफ्टी एक दफ़ा मैं राइटी कर दूंगी, फिर वो उसका एक वो पूरा सही बन जाएगा। फिर मैं एक और बनाऊंगी, फिर वो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो मैं राइटी वाला जो है 3 बार करूंगी, फिर वो भी जगह पे आ जाएगा अपनी। फिर इसी तरह मैं सबका करूंगी, ऐसे करके वो वाइट वाला पूरा बन जाएगा। फिर एक सीधी जो है सारे कलर्स की सीधी लाइन बन जाएगी। फिर अब हमने इसकी सेकंड लेयर करनी होती है, उसके लिए क्या करना होता है कि इसके एक पीस होता है दरमियान वाले इन सब का, वो वाला पीस देखना होता है। ये रेड और ग्रीन है, तो मैंने वो ग्रीन वाले को ग्रीन के साथ मिला के जो इसके ऊपर रेड है, तो हमने रेड की ऑपोजिट जगह पे लेके जाना। इस तरह रेड है इस तरफ है, तो हमने ऑरेंज पे लेके जाना, एक दफ़ा हमने लेफ्टी कर देना। वो करके करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह ये ग्रीन और ऑरेंज है, तो मैं इसको ग्रीन के साथ मिला दूंगी, फिर ऑरेंज से इसको मैं ऑपोजिट तरफ लेके जाके एक दफ़ा राइटी कर दूंगी। फिर हमारे पास ये ब्लू और रेड है, तो मैं रेड को ऐसे करके सबके करने होते हैं। मुकम्मल हो गया। शाबाश, ये तो एक मतलब इसमें कितने कलर्स हैं? इसमें टोटल 6 कलर होते हैं, 12 इसमें स्टेप्स होते हैं,
अच्छा फिर वो अच्छा बस 12 स्टेप्स करने होते हैं, फिर पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाता अच्छा, है। कोई भी क्यूब हो उसके हम 12 स्टेप्स करेंगे, अगर वो हम 12 स्टेप्स याद रखते हैं तो हमारा क्यूब हल हो जाएगा। डिफरेंट क्यूब के लिए डिफरेंट चाहिए होता है। इस तरह एक 3x3 होता है, एक 2x2 होता है, एक ट्रायंगल होता है। इस तरह के डिफरेंट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो ये 3x3 है, मुझे ये वाला आता करना। ठीक है, मतलब ये सारे 12 स्टेप में अगर कोई 12 स्टेप सीख लेता है तो वो ये क्यूब हल कर सकता है। ठीक है, शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। तो और कोई बच्चा है जो हमें कुछ आज दिखाएगा? कुछ बच्चे ड्राइंग्स लेके आए हैं या कुछ ड्राइंग्स करना सिखाएंगे, तो जी नबिहा आप बताएं। मैं एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगी। जी, कैसे बनाते हैं एरोप्लेन? उसमें मैं जा सकता हूँ बैठ के कहीं? नहीं हो तो कागज का होगा। ओहो। सबसे पहले जो है इसकी यानी कि ऐसे हमने पेज रखना है और जी। उसकी जो ये वाली साइड होगी उसको हमने यूं करके फोल्ड कर देना है। बाद में उसकी जो दूसरी साइड होगी उसको भी हमने बेशक यानी कि अगर तो ये ऐसे भी होता है तब भी हमारा एरोप्लेन सही बन। जी, दोनों साइड्स बराबर होनी हाँ चाहिए। जी, ओके। यूं हम लोगों ने फिर इसको अच्छा सा फोल्ड कर देना है और फिर बाद में हमने इसकी जो ये वाली साइड है हाँ जी, इसको हमने यूं कर देना है। सेकंड फोल्ड आ गया। हाँ जी, सेकंड फोल्ड और बाद में इसको ये वाली साइड एक हो गई है ना, जी। अब हमने इसको यूं करना है, ये हमारा हाफ पेज हो जाएगा। तो अब अच्छा। हमने जैसे पहले हमने स्टेप किया था ना जी। वैसे ही हमने अब इसको दोबारा से ऐसे कर देना है और दूसरी साइड को भी हमने दोबारा से सेम- जैसे हमने हाँ पहले जी। स्टेप में किया था, अब तीसरे स्टेप में भी यही करना है। हाँ जी ऐसे करना है और ये हमारा तकरीबन बन गया। इस वाले को जो यानी कि ये हमारा ऐसे है, अब इस वाले को हमने यूं करना है। अब ये इसको यूं टाइटली करना है क्योंकि ये वाली जो साइड है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। जी। तो फिर अब इसको ये तो अब इसको ऐसे करना है हाँ और जी, अब ये 4 हम steps हो लोगों गए। ने खोल के देखना है ये, अच्छा अच्छा, और ये हमारा ये एरोप्लेन तो जंगी जहाज लग रहा है मुझे। ये उड़ेगा? ना उड़ जाएगा शायद। उड़ा के दिखाएं जरा, ये उड़ता है नहीं उड़ता? उड़ गया ये, क्रैश हो गया लेकिन। तो अब और कोई बच्चा, मुझे पेंटिंग नज़र आ रही है, समुंदर है और नारियल का दरख्त भी लगा हुआ है, तो बादल भी हैं नीले नीले। जी, आप अपना नाम बताएंगे ज़रा? जी, दिखाएं आपने क्या बनाया है ये मैंने कोकोनट ट्री बनाया है, ये क्लाउड्स हैं, ये सन है, ये क्रैप है, ये वाटर है और ये बीच है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी आपने पेंटिंग बनाई है। तो किसी और बच्चे के पास कुछ है दिखाने के लिए? और किसी बच्चे ने कोई पेंटिंग दिखानी है? जी आनिया, आप दिखाएं ज़रा। मैंने ये एक पेंटिंग बनाई है, इसमें कुछ फूल एक वेस में कटे रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आपने, ये आप तो फ्रेम बना के पूरा लाई हैं। तो ये आप मुझे दे दें, मैं अपने डेस्क पे रख लेता हूँ ताकि सब इसको देखें। जी, तो अब हम अपना लास्ट देखेंगे कि किस बच्चे ने क्या बनाना हमें सिखाना है। तो कौन सा बच्चा हमें कश्ती बनाना सिखाएगा? जी सरजील, आगे आ जाएं आप आगे आ जाएं। ये टेबल पड़ा है, इस पे आप दिखाएं कि आप कैसे कश्ती बनाते हैं। जहाज तो हमने सीख लिया, अब कश्ती हमारी रह गई है। पहले हमने बीच में एक उंगली रख के पहले हमने एक कॉर्नर के साथ वन बनाना है, फिर वन को खोलना है, फिर कागज़ को सीधा करके फिर से उल्टा सीधा करके फिर कॉर्नर के साथ मिला के फिर हमने नीचे से जो पेज बचा है उसको ऊपर उठाना है, फिर हमने दूसरी साइड करके जो सा पीछे पेज आ रहा है उसको उसके जो कॉर्नर बने हुए हैं उसको पेज के साथ मिलाना है, फिर जो उसका भी है पेज उसको भी मिलाना है। फिर हमने नीचे से उसको खोल के स्क्वायर बनाना है, फिर हमने उसको उठा के इधर करना है,
फिर दूसरी साइड करके उसको भी करना है, फिर उसको भी दरमियान से खोलना है। जी, ये तो आपने बहुत ज़्यादा फोल्डिंग की है इसमें। ओह, तो कश्ती बन गई। ये कश्ती अब पानी में चल लेगी? यस। तो ये तो कागज़ की है, तो डूब नहीं जाएगी? आपने कभी पानी में चलाई है कश्ती? हाँ, तो ये चलती थी? ऊपर ऊपर ही रहती थी, मैं उंगली अंदर डाल के उसको दबा के पानी में डुबा देती। तो ये बहुत अच्छा आपने हमें कश्ती बनाना सिखाई है। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया है। तो हकान, आप हमें बताएंगे कि आज क्या आप हमारे लिए लेके आए हैं। माइक पकड़ लें आप। दोस्तों, आज मैं आपको मछलियों के कान के बारे में बताऊंगा। मछलियों के कान होते हैं, लेकिन इंसान के कान की तरह आप उन्हें बाहर से नहीं देख सकते। उनके सर के दोनों तरफ एक एक कान होता है, जिसकी साख्त हमारे अंदरूनी कान जैसी होती है। बेशतर मछलियों की कुव्वत समात बहुत अच्छी होती है और वो साहिल पर किसी तेज़ आवाज़ और कदमों की चाप को भी सुन सकती हैं। तो जी हकान, आपने तो बहुत पते की बात बताई है कि मछलियों के भी कान होते हैं। मैं तो समझता था कि वो सिर्फ देख सकती हैं, सुन नहीं सकती। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो जी बच्चों, अगला सेगमेंट हमारा जहानत आजमाएं का है। उसमें हम आपको कुछ हरूफ तहजी दिखाएंगे और उन हरूफ तहजी से आपने हमें एक लफ्ज़ बना के दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का चैलेंज हमारे लिए क्या है। अच्छा, तो जी बच्चों, ये क्या लफ्ज़ बन रहा है? जी हमें कौन बताएगा? हमें नबीहा बताएगी। कुर्सी। जी, कुर्सी। ठीक बताया आपने। तो अगला लफ्ज़ क्या है, हम देखते हैं। जी, जो अगले हरूफ तहजी आए हैं, इससे क्या बन रहा है? कोई बच्चा बताएगा? जी, आनिया को पता है सिर्फ। फुटबॉल। जी, फुटबॉल सही जवाब है। तो अगला लफ्ज़ क्या है, हम देखते हैं अगले हरूफ तहजी क्या हैं। जी सजील, क्या लफ्ज़ है? तितली। जी, सही जवाब, बिल्कुल। तो बच्चों, अब आखिरी हमारा लफ्ज़ देखें हरूफ तहजी में क्या आता है। अच्छा, तो ये रे गाफ है। क्या कौन बच्चा बताएगा? जी, एक आखिरी बच्चा बैठा हुआ है ऐनक वाला। आपका नाम क्या है? जी अरमान, आप बताएं क्या लफ्ज़ है, माइक पकड़ के। घर। जी बिल्कुल, ये घर है। बूझो तो जाने का हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो लताइफ का सेगमेंट है। तो आज कौन सा बच्चा हमें एक लतीफ़ा सुनाएगा? हाँ जी ज़ुनैरा, आप सुनाएं हमें कोई लतीफ़ा। एक बच्चा था, वो अपनी मामा को कहते हैं, मामा मैं पढ़ पढ़ के थक गया, मैं टीवी देख लूँ। उसकी माँ कहती है देख लो पर ऑन ना करना। हाँ, बस बंद टीवी देख लो, ऑन ना करना, ये सही है। जी, अब लतीफ़ों के बाद हम किसी से पहेली भी पूछते हैं। कोई पहेली हमें सुनाए ताकि हम फिर अपना दिमाग लड़ाएं और उसको बूझें। एक ऐसा जानवर है, वो मैमल है, लेकिन वो अंडे देता है, और वो उड़ता है लेकिन वो बर्ड नहीं है। ऐसा कौन सा मैमल है जो उड़ता है लेकिन वो बर्ड नहीं है? जी गुलंदाम, आप बताएं। मोर। नहीं, मोर नहीं, मोर तो नहीं है मैमल। और कोई बच्चा? जी, बहुत मुश्किल पहेली है, साइंसी पहेली है, किसी को समझ नहीं आ रही, तो आप ही बता दें इसका जवाब। बैट। बैट? हाँ जी। तो बैट हम परिंदा नहीं कहते उसको, चमगादड़ वो को? परिंदा तो नहीं है। वो चमगादड़ है, हम उसको कहते हैं। नहीं, वो परिंदा नहीं है, परिंदा नहीं है। लेकिन वो उड़ता है। वो पपेट है फिर।
हाँ जी, ठीक है चमगादड़। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने से पहले हम एक गेम खेलेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक गेम है। हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा इस गेम में पास होता है और कौन फेल होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये गेम। तो जी बच्चों, हमारे सामने हमारी गेम आ गई है, इलेक्ट्रिक गेम। इसमें आपने करना ये है कि इसमें आपके पास एक रिंग है। आपने इस रिंग को तारों के अंदर से गुजारना है और कोशिश ये करनी है कि जो रिंग है वो तारों के साथ टच ना हो। अगर वो टच होगा तो अलार्म बजेगा और आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक बच्चे के साथ शुरू करते हैं। तो पहले जो बच्चे बैठे हैं वो इस गेम को शुरू करें। आनिया है, गुलंदाम है, नबीहा है और अक्सा है। तो जिसका अलार्म बजेगा वो गेम से आउट हो जाएगा। तो चलिए आप शुरू करें। जी, हम अक्सा से शुरू करते हैं। जी अक्सा, आप गेम को स्टार्ट करें। ओह, आपका अलार्म बज गया है। तो अब हम नबिया के पास चलते हैं। नबिया, आप अब दोबारा कोशिश करें अपनी। ओह, आपका तो शुरू में अलार्म बज गया है। जो गुलंदाम, आप करें अब। इस गेम में बहुत फोकस करना पड़ता है कि अब फोकस करेंगे तो इस गेम को आप पास कर सकेंगे। ओ, आप भी जहाँ अक्सा फेल हुई थी, आप भी वहाँ के फेल हो गई। जी आनिया। ओ, बज पड़ा अलार्म। जी हकान, आप शुरू करें। चलें शमीर, आप करें। जी अहद, आपकी बारी। फोकस करें, आप लोग फोकस नहीं कर रहे। जी अरमान। चलें, दो बच्चे रह गए हैं, वो आ जाएं। जी शुरू करें आप। ओ, हिल गया। जी ओ, हिल गया, आपका भी फ्रेम हिल गया। फ्रेम हिल गया। तो जी प्यारे बच्चों, ये गेम मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है और किसी बच्चे से ये पास नहीं हुई। तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, तो अगले प्रोग्राम में हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो इस गेम की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और फोकस की। तो अब अगले प्रोग्राम के लिए हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।